एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही बुद्धिमान और अच्छी लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी थी, बाकी गतिविधियों में भी बहुत अच्छी थी। अंजलि की प्रतिभा देखकर उसकी फ्रेंड सरोजा उससे जलन रखती थी। एक दिन अंजलि बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है अंजलि, आज तुमने एक नई ड्रेस पहन रखी है। मॉम, मेरे कॉलेज में ना आज एक फंक्शन है, इसीलिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। वो घर से बाहर आ गई। रास्ते में उसने सरोजा को देखा। अंजलि, आज तुम्हारी ड्रेस तो बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच सरोजा। ऐसा कहकर जब वो दोनों जाने लगी, सरोजा ने अचानक उसे कीचड़ में धकेल दिया। सरोजा, तुमने ऐसे क्यों किया? अरे अंजलि, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, माफ कर दो। देर हो रही है, हमें कॉलेज भी जाना है। और मेरी ड्रेस? तुम फिक्र मत करो अंजलि, मैं अपने घर से जाकर तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस लाकर देती हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ, ऐसा कहकर सरोजा वहां से चली गई। लेकिन बहुत देर तक सरोजा वापस नहीं आई। अंजलि रोने लग गई। तभी उसके पास एक बॉल आकर रुक गई, जिसे देखकर अंजलि आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन उसने वो बॉल नहीं उठाई। बहुत देर हो गई तो अंजलि ने सोचा, बहुत ज्यादा देर हो गई है, लगता है वो नहीं आएगी। अंजलि ने उस बॉल को उठा लिया और घर चली गई। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अंजलि ने ड्रेस चेंज की और घर पर ही रही। उसने बॉल उठाई और अपने घर के सामने सितौलिया खेलने लगी। जैसे ही उस बॉल ने उन पत्थरों को छुआ, वो सोने में बदल गए। ये देखकर अंजलि हैरान रह गई। उसने उन्हें उठाया और अपनी माँ के पास जाकर बताया कि क्या हुआ। उसकी माँ भी चौंक गई। इस तरह अंजलि बॉल के साथ हर रोज खेलती और उसे सोना मिलता। वहां हर किसी को ये बात पता चल गई। सरोजा को भी पता लगा। उसने वो बॉल चुराने की सोची और अंजलि के घर आई। जब अंजलि उस बॉल से खेल रही थी, सरोजा उसके पास पहुंची। अंजलि, तुम अकेले क्यों खेल रही हो? मैं भी खेलती हूँ ना। ठीक है सरोजा। अंजलि ने बॉल सरोजा को दे दी। सरोजा की योजना के अनुसार उसने चुपके से वो बॉल उठाकर अपने पास रख ली और दूसरी बॉल जो अपने साथ लेकर आई थी उससे खेलने लगी। बॉल के उन पत्थरों को कई बार छूने के बाद भी वो सोने में नहीं बदले। इससे अंजलि को शक हुआ, अरे आज ये पत्थर सोने में क्यों नहीं बदल रहे? तभी अचानक मेरा शरीर जल रहा है, ये जल रहा है, भगवान मेरी मदद करो। वो जोर जोर से चीखने लगी और उस बॉल को अपने हाथों से दूर फेंक दिया। तब कहीं जाकर उसे जलने की हालत से राहत मिली। अंजलि समझ गई कि सरोजा ने उस बॉल को चुरा लिया था। अचानक फिर वो बॉल एक मनुष्यवाणी में बोली, ये तुम्हारे चालाक स्वभाव की सजा है। अगर तुमने ऐसी बात फिर कभी की तो तुम्हें और कड़ी सजा मिलेगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। सरोजा बहुत डर गई और वहां से भाग गई। उसके बाद से सरोजा ने अंजलि के साथ कभी कोई गड़बड़ी नहीं की। फिर अंजलि बिना किसी परेशानी के आराम से रहने लगी। एक शहर में एक दंपति रहते थे, जग्गा और स्वाति। वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन स्वाति ने जग्गा से कहा, कितने दिन तुम ऐसे ही बैठोगे बिना कुछ कामकाज किए हुए? वैसे ही हम बहुत गरीब हैं, फिर हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे इस तरह घर बैठे बैठे? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मुझे कुछ काम ढूंढना चाहिए। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। जाने के दौरान जग्गा ने देखा अपने दोस्त अरविंद का मैकेनिक का दुकान। सोचा वहां चले जाऊं। अरविंद, कैसे हो तुम? अरे जग्गा, काफी दिनों के बाद। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा तो नहीं, मैं तुम्हें एक बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ जग्गा। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कुछ काम करने का, पर मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। जग्गा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ आजकल। तुम वो गाड़ी ले लो और चलाओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अगर कुछ गड़बड़ी है उस गाड़ी में तो, और कल मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? ये कहकर जग्गा वहां से चला गया। दूसरे दिन जग्गा अरविंद की दुकान आया। अरविंद ने जग्गा को गाड़ी दे दी। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद पैसों को गिनने लगा जो उसने उस दिन कमाया था। उसने बहुत अच्छी रकम कमाई थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा,
मैंने जो कुछ पैसे कमाया है सिर्फ मेरे दोस्त की मदद से, मुझे उसे कुछ पैसे देना चाहिए। ये सोचकर उसने गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब उसने गाड़ी को देखा तो पता चला डीजल नहीं थी टैंक में। ये क्या, मैंने तो डीजल पूरा भरवाया था, फिर इसमें तेल कैसे खत्म हो गई? यही सोचकर जग्गा कुछ लोगों की सहायता से अपनी गाड़ी को धक्का लगवाई और अरविंद के पास गया। फिर उसने पूरी घटना उसे बताई। अच्छा, मैं समझ गया हूँ विषय। अगर कार में इस तरह डीजल खत्म हो जाए तो तुम्हें क्या फायदा होगा? आज इस गाड़ी को यहीं छोड़ के जाओ, कल ले जाना। दूसरे दिन अरविंद ने उस गाड़ी में एक सोलर सिस्टम लगवाई। सोलर सिस्टम से सूर्य ऊर्जा बैटरी में भर जाते थे। जब वो कार सूर्य की रोशनी में चलती थी दिन के वक्त, सूर्य ऊर्जा की बैटरी के इस्तेमाल से वो कार काफी दूर बिना डीजल की चल सकती थी। दूसरे दिन जग्गा अरविंद के दुकान गया। फिर अरविंद ने उसे सूर्य ऊर्जा के बारे में बताया। जग्गा बहुत खुश हुआ और वो गाड़ी ले आया। सुबह के वक्त कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद जग्गा गाड़ी को सूर्य ऊर्जा से ही चलाने लगा, डीजल के बदले। इस तरह जग्गा सूर्य ऊर्जा से गाड़ी चलाने लगा दिन के वक्त हर दिन और अच्छी रकम कमाने लगा। फिर जग्गा अपने दोस्त को कुछ पैसे भी दिया जो उसने कमाया था। उसने इतनी रकम कमाई थी उसके दोस्त की सहायता से ही, और बाकी पैसों से जग्गा अपना परिवार चलाने लगा, खुशी खुशी जीने लगा। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में प्रदीप नाम का एक इंसान केला बेचता था। एक दिन वो अकेले बैठकर बड़ा दुखी हो रहा था। आजकल मेरा व्यापार बहुत मंदा है, अगर ऐसा ही चलता रहे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? एक इंसान भी नहीं आ रहा है खरीदने के लिए, सब यहाँ आते हैं गप मारने के लिए, पर कोई पैसे खर्च करके केला नहीं खरीदता है। इस बीच उसके दोस्त अजय वहाँ पर आया। फिर प्रदीप के दिमाग में एक बात आई। अभी तो सोच रहा था और ये आ भी गया। अरे आओ आओ अजय, मैं तुम्हारे बारे में अभी सोच रहा था और तुम आ गए। ऐसा क्या प्रदीप, आज तुम बड़े उत्साहित दिख रहे हो, क्या बात है? पता है, जब हर कोई शब्द देखकर रो रहा होगा तो तुम्हारे जैसे इंसान होगा जो डीजे के गाने में नाच रहा होगा। तुम ऐसी चीज हो। मैं तो दुखी बैठा हुआ था कि मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कहाँ मैं उत्साहित दिख रहा हूँ तुम्हें? इतना दुखी होके क्या फायदा, फिर कोई नया व्यापार शुरू करो और इस व्यापार को छोड़ दो। मैंने इस काम को इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे कोई और काम नहीं मिल रहा था। प्रदीप ने सोचकर कहा, तुम्हें मैं एक तरकीब बताऊंगा जिससे तुम्हारा व्यापार बहुत फायदे में चलेगा, पर वहाँ तुम्हें अपने फायदे से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा मुझे। अगर मंजूर है तो ही मैं बताऊंगा तरकीब, तो सोच के बताओ। ठीक है, पहले तरकीब तो बताओ। मैं एक बाबा के भेष में आऊंगा और यहाँ बैठ जाऊंगा। तुम मेरी ऐसी तारीफ करना जैसे कि मैं तुम्हारा केला बाबा हूँ। तुम मेरी तारीफ करते ही रहना, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। दूसरे दिन अजय आया प्रदीप के दुकान में एक बाबा के भेष में और बैठ गया। फिर प्रदीप ने उनसे कहा, स्वामी जी, जिस दिन से आपने मुझे आशीर्वाद किया है मेरा व्यापार बहुत ही फायदेमंद रहा। आप बहुत ही महान हैं। ये सुनकर एक इंसान सामने आया और प्रदीप से पूछा, क्या ये संत है जिनके पास अलौकिक शक्ति है? हाँ, अगर आप इन्हें एक केला देते हैं और अपनी इच्छाओं के बारे में बताते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। तुरंत उस इंसान ने केला खरीदा प्रदीप से। फिर उसने वो केला संत को दे दिया। संत, आपको मेरी सारी समस्याओं का समाधान करना होगा। इस तरह अपने परेशानियों के बारे में वो बताया। तुम यहाँ रोज आया करो और मुझे केला दिया करो, तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ जल्द खत्म हो जाएगी। फिर वो इंसान रोज ऐसा ही करना शुरू किया। बहुत ही कम वक्त में सारे गांव वाले इस बाबा के बारे में जान गए। फिर सारे गांव वाले प्रदीप से केला खरीद के बाबा को देना शुरू किया। जय हो, जय हो, बाबा की जय हो। अजय के दिए हुए इस तरकीब से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इसी तरह कुछ महीने और चले तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। एक दिन रमेश नाम का एक इंसान आकर बाबा को एक केला दिया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। सुनकर बाबा ने उसके चेहरे पे राख छिड़कते हुए कहा, बेवकूफ, पैदा होने के साथ साथ तुमने बहुत सारे पाप किए हैं। इन पापों को अगर तुम धोना चाहते हो और अच्छी जिंदगी पाना चाहते हो तो तुम्हें ये सारे केले खरीदने पड़ेंगे और सब में बांटने होंगे और अपने सर को भी मुड़वाना होगा, तभी कुछ अच्छा होगा। रमेश हाँ कहकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक महिला आई और बाबा से कही, स्वामी जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने अपने सर को मुड़वा लिया, पर मेरी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया। देखिए श्रीमती जी, सिर्फ आधी ही चीज अच्छी होगी आपने जैसे किया है। अगर आपके परिवार के हर किसी ने मुंडन करवा लिया फिर आपके परिवार में खुशियाँ और अच्छे दिन आ जाएंगे। ये कहकर उन्होंने उसे भेज दिया।
धीरे धीरे बाबा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर प्रदीप और अजय बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा। फिर वो दोनों बराबर हिस्सा में पैसे बांट लेते थे और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।